अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अगर अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और इनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियां हैं, जबकि आप खुशियों को तरस रहे हैं, आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो दूसरे लोगों के पास है, तो एक मरतबा ये कहानी ज़रूर सुनिए। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। दोस्तों, एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। भला एक कौवे को क्या तकलीफ़ हो सकती है? इसकी तकलीफ़ ये थी कि इसका रंग काला था। वो सोचता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठे इबादत कर रहे थे। इनकी गाल पर आंसू का एक कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो एक कौवा रो रहा था। बुज़ुर्ग ने कौवे से पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या दुख रुला रहा है? कौवे ने जवाब दिया कि रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, काला रंग है मेरा, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। जिस घर पर भी बैठूं, काएँ काएँ करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है मेरी, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता और ना ही कोई मुझे पालता है, और ये सब कुछ इस काले रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। बुज़ुर्ग ने कौवे को समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुज़ुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर नहीं हुआ। इसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। तो उस बुज़ुर्ग ने कौवे से कहा कि रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? कैसी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर खुश हो गया और कहा कि अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत रंग है उसका। बुज़ुर्ग ने कहा, मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम पहले हंस से मिलकर तो आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवा भागा भागा एक हंस के पास गया जो एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने हंस से कहा, क्या हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है तुम्हारा, और कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो। लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं और प्यार करते हैं। कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होगे तुम तो शायद इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। इस पर हंस ने नज़र उठाकर कौवे की तरफ देखा और दुख भरे लहजे में बोला, किसने तुम्हें कहा कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं। दूर से पानी के अंदर मैं नज़र ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल, नीला, पीला, हरा, इतने प्यारे रंग, कितनी प्यारी आवाज़ है। वो तो बातें भी करता है, लोग उसे प्यार से पालते हैं और मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। ज़िंदगी है तो तोते की, काश मैं भी एक तोता होता। ये सुनकर कौवा हैरान रह गया और बोला, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोते को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई तोता नज़र नहीं आया। तोते का रंग भी सब्ज़ था और दरख्तों के पत्तों का रंग भी सब्ज़, नज़र आता तो कैसे। 3-4 जंगल के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उसे एक तोता नज़र आया। कौवे ने तोते से कहा, तोता भाई कैसे हो, कैसी खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश नसीब हो तुम, कितना प्यारा रंग है आपका, कितनी प्यारी लाल रंग की चोंच है आपकी, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, हर कोई तुमको पसंद करता है, लोग तुम्हें चूरी खिलाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। तोता बोला, कौन कहता है कि तुम्हें मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान हुआ और बोला, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या गम है? तोता बोला, मुझसे ख़राब ज़िंदगी भी किसी की होगी क्या? तुम अपने आप को ही देखो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, लोग मेरे पर काट देते हैं और मुझे कैद कर लेते हैं। मैं तो लोगों से छुपता फिरता हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है, मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता। मेरे से तो मोर अच्छा है, उसके रंग भी खूबसूरत हैं,
लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उसे प्यार भी करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि हंस भी खुश नहीं, तोता भी खुश नहीं, चलो चलकर मोर से पूछते हैं कि वो क्या कहता है। अब वो मोर की तलाश में चल पड़ा। मोर उसे मिल नहीं रहा था। आखिरकार मोर उसे एक चिड़ियाघर में मिल गया। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे और उसके खूबसूरत परों को देखकर खुश हो रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। कौवा मोर के पास गया और उसे कहा, मोर भाई, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे। लोग इनके खिलने का इंतज़ार करते हैं और तस्वीरें बनवाते हैं। क्या शान है तुम्हारी, जब तुम परों को खोलकर चलते हो और भी अच्छे लगते हो, लोग तुम्हें पसंद करते हैं। कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते हो तुम। ये सुनकर मोर ने एक आह भरी और भराई हुई आवाज़ में बोला, तुम इसको खुश होना कहते हो? क्या ये भी कोई ज़िंदगी है? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत तरीन परिंदा हूँ, लेकिन इस खूबसूरती की वजह से मैं इस ज़ू में कैद हूँ। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लोग इन परों को हासिल करने के लिए इन परों को मेरे जिस्म से नोचते हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ और दर्द होता है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अपनी मर्ज़ी से तो मैं जी भी नहीं सकता। काश मेरे ये पर इतने खूबसूरत ना होते तो आज मैं यहाँ कैद ना होता। कौवे ने हैरत से पूछा, तो फिर तू क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला, मैं यहाँ सब परिंदों और जानवरों से मिला हूँ। सब ही के सब परिंदे और जानवर कैद हैं, लेकिन एक परिंदा है जो इस ज़ू में कैद नहीं है, जिसे कोई पकड़ता नहीं और ना ही कोई कैद करता है। वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो कौन सा परिंदा है? तो मोर बोला, वो कौवा है, वो तुम हो। ना तो तुम्हें कोई पकड़ता है, ना कोई मारता है और ना ही तुम्हें कोई कैद करता है। जहाँ चाहो अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है दोस्तों, मोर की ये रोदात सुनकर कौवे की हैरत से कोई इंतहा न रही। उसने ऐसा कभी सोचा भी ना था। वो वहाँ से उड़ा और बुज़ुर्ग के पास वापस आ गया। बुज़ुर्ग ने पूछा, तो क्या फ़ैसला किया तुमने, क्या बनना चाहते हो? तो कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ और कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया। अब कौवे की उड़ान एक नई शान वाली थी और वो ख़ुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत परिंदा समझ रहा था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगियां अच्छी लगती हैं क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं, लेकिन जो नेमतें और आसाइशें हमें मिली होती हैं वो हमें नज़र ही नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, बल्कि ये देखें कि कुदरत ने जो आपको अता किया वो दूसरों के पास भी है कि नहीं, और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और खुश रहें। शुक्रिया। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।